श्री मेहराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। प्रथम पूरन ब्रह्म को पल पल करो प्रणाम। द्वितीय सुंदर साथ को चरण लागे करो प्रणाम। द्वितीय सुंदर साथ को चरण लागे करो प्रणाम। मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक, रूहों के मालिक, निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले। पल के ही पल के बिछाएंगे, पल के ही पल के बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, पल के ही पल के बिछाएंगे, पल के ही पल के बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंधन वार लगाया, घी का दीपक जलाया। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंधन वार लगाया, घी का दीपक जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आपके प्यार का जादू साथ पर छाया रहता है, जो दर पे आ जाए एक बार, वो बार बार आता है। निगाहें आपकी में हर भरी जिस पर भी हो जाए, श्री बाबा दयाराम साहिब जी की जो मेहर हम सब पर बरस रही है, उन्हीं पर मैं दो पंक्तियां गा रही हूँ। निगाहें आपकी में हर भरी जिस पर भी हो जाए, उसके जीवन की नैया को किनारा मिल ही जाता है।
के जीवन की नैया को किनारा मिल ही जाता है। सुंदर साथ जी, कितना प्यारा नाम है बाबा दयाराम साहब जी। बाबा दयाराम साहब जी जैसा नाम वैसा गुण, गुणों के भंडार हैं। कौन से गुणों के? दया ही दया लुटाने वाले गुणों के भंडार हैं। दया ही दया लुटाने वाले गुणों के भंडार हैं बाबा दयाराम साहब जी। और इस प्रकार बाबा दयाराम साहब जी के दिल में बरकत और शफकत, नहीं मैं बाद में बोलूंगी, ठीक है। नहीं वो मैं बाद में बोलूंगी, बाद में टाइम नहीं मिलेगा तो बोलना। अच्छा, बरकत और शफकत के भंडार हैं बाबा दयाराम साहब जी। और बाबा दयाराम साहब जी के लिए तो कई लाइनें बनी हैं, कई भजन बने हुए हैं कि जिसने सहारा मांगा लिया है संभाल। कि बाबा दयाराम साहब जी ऐसे हैं कि जो भी सहारा मांगता है वो उनको संभाल ही लेते हैं। सूरत संभारो पिया को निहारो, सूरत संभारो पिया को निहारो, सूरत संभारो पिया को निहारो, सूरत संभारो पिया को निहारो। आज पिया घर आए हैं, आज मेरा पिया घर आए हैं। देखी छवि को सब सुख पाओ, देख छवि को सब सुख पाओ, हो देखी छवि को सब सुख पाओ, देख छवि को सब सुख पाओ। आज मेरे पिया घर आए हैं, आज पिया बड़े बलिहारे हो ताली के साथ शादी की ताली बजा के बाबा दयाराम साहब की, बाबा दयाराम साहब की, दयाराम साहब की। तेरी सखी मंगल गाओरी, तेरी अंबर सजाओरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। मिलेगी पिया से पिया की प्यारी, मिलेगी पिया से पिया की प्यारी। ऐसा सिंगार सजाओरी,
की खुशी में है खुशियाँ सारी। सूरत समारो पिया को निहारो, सूरत समारो पिया को निहारो। आज मेरे पिया घर आए हैं, आज मेरे पिया घर आए बाबा दयाराम साहब जी की, जगन्नाथ साहब जी की, जगन्नाथ साहब जी की। पिया के रंग मिले दिल रूहों के खिले, पिया के रंग मिले दिल रूहों के खिले, पिया के रंग मिले दिल रूहों के खिले, पिया के रंग मिले दिल रूहों के खिले। पियो प्यारे रे हमें रंग डाला, पियो प्यारे रे हमें रंग डाला, पियो प्यारे रे हमें रंग डाला, पियो प्यारे ने हमें रंग डाला। पपिहार रे घूघू कोयल जपे, पियो पियो पपिहार रे घूघू कोयल जपे, पियो पियो पपिहार रे घूघू कोयल जपे, पियो पियो पपिहार रे घूघू कोयल जपे। अर्श झूम उठा है सारा, अर्श झूम उठा है सारा, झूम उठा है सारा। सूरत समारो पिया को निहारो, सूरत समारो पिया को निहारो। आज मेरे पिया घर आए हैं, आज मेरे पिया घर आए हैं। पिया सक रूहें जली एक तुझी से मिली, पावे पिया का प्यारे वो सा प्यारा, पावे पिया का प्यार वो सारा। सूरत समारो पिया को निहारो, सूरत समारो पिया को निहारो। आज पिया मोर घर आए हैं,
मंच पर उपस्थित पूज्य आचार्य महाराज श्री श्री 5 नौतनपुरी धाम, पूज्य आचार्य महाराज श्री श्री 5 महामंगलपुरी धाम, पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज जो प्रणामी विश्व परिषद के अध्यक्ष हैं, और सभी पीठों से, परमहंस पीठों से और विभिन्न स्थानों से पधारे हुए हमारे सभी गुरुजन, आज का दिन हमारे पूज्य श्री जगतराज जी महाराज जी का इस करनाल की गादी पे परमहंसा बाबा दयाराम साहब के इस प्रतिष्ठित गादी पे विराजे हुए 25 साल पूर्ण होने का रजत जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। महाराज श्री स्वयं सभी गुरुजनों का सम्मान कर रहे हैं, चंदन बंदन कर रहे हैं। इसी बीच एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ जोड़ना चाहते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से प्रणामी समाज में धर्म के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में विशेष सहयोग करने वाले महानुभाव को हम लोग प्रतिवर्ष प्रणामी रत्न सम्मान से विभूषित करते हैं। और आज तक हम लोगों ने पूज्य राधिका दास जी महाराज, श्री के मेहता, बिमला मेहता, श्री सोहन लाल जी, श्री बनवारी लाल जी जयपुर, श्री तुलसीदास जी ठक्कर मुंबई, डॉक्टर छविलाल गजुरेल, श्री लीला प्रसाद साहब कोटा काठमांडू नेपाल, श्रीमती रेणुलीला सुब्बा कालिम्पोंग, श्री टहलदास जी महाराज, टीकादास जी महाराज, श्री राम प्रसाद बंसल, श्री SKL आहूजा आदि विशिष्ट महानुभावों को प्रणामी रत्न से हम लोगों ने सम्मानित किया है। और आज के दिन हमारे BD भगत जी जो भिवानी के निवासी हैं, परंतु पूज्य राधिका दास जी महाराज के साथ साथ रह करके भिवानी की बड़ी सेवा की। राधिका दास महाराज जहाँ भी जाते थे तो ये साथ साथ चलते थे। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने हरिद्वार में रह करके श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद द्वारा निर्मित श्री कृष्ण प्रणामी निजधाम में बड़ी सेवा की। हम लोगों ने निजधाम के सभी मंदिर को और झांकियों को सजाने के लिए कुछ बैंक से, कुछ श्रद्धालुओं से लोन भी लिए थे, परंतु इन्होंने वहां रह करके धीरे धीरे यात्रियों का आवास की अच्छी व्यवस्था करके सारे लोन चुकाने में उन्होंने हमें प्रणामी विश्व परिषद को बहुत बड़ा योगदान दिया। आज परिषद का मंदिर एकदम कोई लोन उसमें नहीं है और अपने बलबूते पे वो सुंदर रीत से वहां पर खड़ा है। श्री कृष्ण प्रणामी निजधाम जहाँ महामती प्राणनाथ जी को विजयाभिनंद निष्कलंक बुधा अवतार से विभूषित किया गया था। तो ये कार्यक्रम पूज्य महाराज जगतराज जी के नाम से ही होना है, परंतु छोटा सा कार्यक्रम इस बीच जब तक चंदन बंदन चल रहा है हम लोग विश्व परिषद की ओर से उनको सम्मानित करें। इसके पूर्व उनके संक्षिप्त जीवनी 2 मिनट में हमारे प्रकाश शर्मा जी सुनाएंगे। उसके बाद हमारे श्यामानंद जी महाराज भगत जी को जो प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है वो पढ़कर सुनाएंगे। फिर सभी गुरुजनों के द्वारा भगत जी को शाल ओढ़ा करके प्रणामी रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। परम पूज्य द्वया आचार्य महाराज श्री संपूर्ण शीर्षस्थ सम्माननीय पूजनीय गुरुजन एवं संपूर्ण सुंदर साथ जी सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय श्री BD भगत, हम सभी समाज में इनको BD भगत जी के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम है श्री बंशीधर भगत जी। इनका जन्म अब तो पाकिस्तान में जा चुका है, मींट घुमरी हड़प्पा जहाँ कहते हैं सन 1942 26 सितंबर 1942 को जन्म हुआ। उसके बाद में इन्होंने पढ़ाई लिखाई उधर ही किया। करने के बाद में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ, दिल्ली में आकर शादी 1969 में हुआ। श्रीमती धामवासी ब्रिजबाला भगत जी और इनके 3 संतान हुए, जिसमें 1 पुत्र और 2 पुत्री, श्री विवेक भगत जी, नम्रता जी और वंदना जी। साथ में इन्होंने उस समय पुरानी पढ़ाई है
10th किया है, परंतु आज PhD करने वाले व्यक्ति भी इनके आगे फेल है। ऐसे समाज से भी समाज में आगे होकर परम पूज्य गुरुजी श्री 108 श्री मंगलदास जी महाराज जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। जब से बिजली के नौकरी भिवानी में रहते हुए बिजली दफ्तर में इनको जॉब मिला, सरकारी जॉब, उसके साथ साथ में परम पूज्य श्री श्री 108 श्री राधिका दास जी महाराज जी के साथ साथ में काया छाया की भांति चलते हुए इन्होंने हरियाणा ही नहीं है, भारत में विभिन्न जगह पे श्री राधिका दास जी महाराज जी के साथ में सत्संग, भागवत या कोई भी प्रवचन, उसके साथ साथ में काया छाया की भांति चलते हुए धर्म की सेवा की। और इस प्रकार से अनेक जगह पर रहते हुए श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद द्वारा पूज्य गुरुजी ने अभी कहा, निज धाम जो हरिद्वार में एक ही आश्रम में प्रणामी विश्व परिषद का, इसमें रहकर उन्होंने जो लोन में डूबा हुआ संस्था था अभी बहुत अच्छे गति के साथ में सेवा कर रहा है। श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद विभिन्न स्थानों में, विभिन्न जगहों में धर्म के विषय में, धर्म को आगे करने के लिए शिविर आदि अनेक कार्य करता रहता है। इसमें पीछे रहकर आदरणीय श्री बंशीधर भगत जी ने बहुत सेवा की और ऐसे महान बंशीधर भगत जी को आज प्रणामी रत्न पुरस्कार सम्मान देते हुए हम सभी को गर्व का अनुभव हो रहा है। पूज्य स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज जी से अनुरोध करता हूं, जो प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा ये पढ़कर सुनाएंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री कृष्णचंद्र की, परम पूज्य आचार्य श्री समस्त पूज्य संत गुरुजन और जिनकी यह 25वीं गादी अभिषेक का पावन पर्व मना रहे हैं, ऐसे पूज्य महाराज श्री 108 जगतराज जी, हमें बड़ी खुशी और हर्ष का अनुभव हो रहा है। पूज्य महाराज श्री जगतराज जी 25वें बसंत में प्रवेश कर गए हैं, इस गादी में आसीन हुए इस पावन अवसर के माध्यम से। और आज हम जिनको ये प्रणामी रत्न प्रदान कर रहे हैं कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से, उनका सारा जीवन परिचय आप सभी ने प्राप्त किया। मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री द्वय पूज्य महाराज श्री सदानंद जी, जो इस संस्था के एक प्रकार से सर्वस्व हैं और हमारे टीम के कैप्टन भी हैं, पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी, महाराज श्री टहल किशोर जी, हम सब मिलकर के हमारे बंशीधर जी को खूब खूब आशीर्वाद के साथ स्वास्थ्य के लिए भी हम उनको सम्मान प्रदान करेंगे। आइए आप सब ध्यान से सुने। श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद रजिस्टर्ड दिल्ली सम्मान पत्र। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में आबद्ध होकर संस्था के हित तथा सेवा के क्षेत्र में तन मन धन से स्वयं को समर्पित करने वाले श्री बंशीधर भगत भिवानी को प्रणामी रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। 25 मार्च 2025 श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, बाबा दयाराम साहब धाम, करनाल। अध्यक्ष श्री सदानंद जी, उपाध्यक्ष श्री मोहन प्रियाचार्य जी, महासचिव श्री दीनदयाल अग्रवाल जी। आइए एक बार जोरदार ताली के द्वारा बंशीधर जी को सम्मान करते हुए सभी संतों से मैं आग्रह करूंगा यह प्रशस्ति पत्र भगत जी को देंगे और शॉल उड़ा करके हमारे सभी संत गुरुजन आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई बात नहीं। श्री बाबा दयाराम साहेब सदा ही जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की।
आप अब 82 साल के हुए नहीं हैं, 22 साल के हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुंदर साथ जी, माताएं बहनें, बड़ा हर्ष और प्रसन्नता का ये अवसर है। आप हम सब श्री बाबा दयाराम साहब धाम में एकत्रित होकर के पूज्य महाराज श्री 108 जगतराज जी का यह 25वां बसंत का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये कई बार इस तरह का प्रसंग मैंने देखा है, तो मैं चाहता हूं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप इस मंच को संचालन करें। प्रणाम। सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। हम सब मिलकर के पूज्य श्री 108 जगतराज जी महाराज का सम्मान करेंगे। क्या खुशी की बात है कि आज से 25 साल पहले भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे और महाराज जी को गादी पे जब विराजमान किया गया तो ये सभी समाज संत गुरुजन उस समय अत्यंत हर्षित हो रहा था और पूज्य जगतराज जी महाराज ने उस समय प्रवचन शुरू किया तो थोड़े से उनके शब्दों में ऐसा आभास हो रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को मैं कैसे बहन कर पाऊंगा। पर बाबा दयाराम साहब की ऐसी मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई कि जितना यहाँ के ट्रस्टियों ने और सुंदर साथ ने सोचा था उससे 100 गुना ज्यादा उन्होंने इस संस्था की उन्नति करके इस धाम को आगे बढ़ाया, इस संस्था को आगे बढ़ाया और जल्द ही मंदिर भी नए रूप में तैयार होने की तैयारी में है, क्योंकि अभी जो मंदिर है यह जीर्ण होता जा रहा है। तो नए स्वरूप में बाबा दयाराम साहब का सुंदर दिव्य और भव्य मंदिर बनने की तैयारी है। यह संपूर्ण योजना भी पूज्य महाराज जी के हाथों में है। तो ऐसे कर्मवीर धर्मवीर सेवा के ही स्वरूप पूज्य श्री जगतराज जी महाराज का सम्मान होगा। हमारे आद्य स्थान श्री 5 नौतनपुरी धाम के पूज्य आचार्य महाराज श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज और श्री 5 महामंगलपुरी धाम के पूज्य आचार्य महाराज श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज और हमारे समाज के अत्यंत व्यस्त संत स्वामी श्री सदानंद जी महाराज आज यहाँ मुख्य तीनों हमारे गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के प्रतिनिधि पुजारी जन और श्री योगेश पांडे जी और सभी परमहंस पीठों के गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि सबसे पहले पूज्य जगतराज जी महाराज जी को ही सम्मानित किया जाए। यहाँ पर प्रशस्ति पत्र साल ओढ़ा करके और उसके बाद सभी गुरुजनों के आशीर्वाद होंगे। एक तरफ महाराज जी का सम्मान चलता रहेगा और मंच भी चलता रहेगा, गुरुजनों का प्रवचन भी यहाँ पर होता रहेगा। तो मैं ट्रस्टियों से आग्रह करूंगा कि महाराज जी को इस बेंच के साथ ही लेकर के पालकी में लेकर के बीच में लेकर के आए। ये काम ट्रस्टियों का है। सभी ट्रस्टी लोग महाराज जी को लेकर के बीच में आए और हमारे गुरुजनों के द्वारा आचार्य श्री महाराज श्रीयों के द्वारा साल उड़ाया जाएगा, पुष्प वृष्टि यहाँ पर की जाएगी, उनको माला पहनाया जाएगा। बोलो बाबा दयाराम साहेब के। अभी जो यहाँ पर महाराज जी को साल उड़ा करके गुरुजनों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है, ये इनको इसी प्रकार मात्र 25 साल और कार्य करने के लिए नहीं, अपने जीवन के 100 साल तक बाबा दयाराम साहब की तरह 100 साल तक रह करके इस पावन मंदिर की सेवा करते रहे, ये भावना लेकर के उनको गुरुजनों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है और सभी संत मंडली के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले तीनोंपुरी धाम से उनको सम्मानित किया जाएगा।
पूज्य जगत गुरु श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज, पूज्य जगत गुरु श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज और पद्मावतीपुरी धाम के प्रतिनिधि तीनपुरी धाम के द्वारा पहले आशीर्वाद दिया जाएगा। उसके बाद कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज, मैं भी साथ में हूँ, पूज्य श्यामानंद जी महाराज, पूज्य टाल किशोर जी महाराज, पूज्य हमारे नारायण स्वामी जी महाराज और भी परिम सखी जी महाराज और भी विश्व परिषद के जो भी मेंबर हैं, तीनपुरी के आशीर्वाद के बाद विश्व परिषद की ओर से उनको सम्मानित किया जाएगा। यह ऐतिहासिक दृश्य को कैमरे में कैद किया जा रहा है और हजारों लाखों सुंदर साथ देश विदेश से इस दृश्य को देख रहे हैं। ये आनंद की घड़ी है, आनंद उत्सव है और यह जीवन में जो उन्होंने संस्था के लिए कार्य किया है उसका सम्मान किया जा रहा है। शुभ मंगल हो, शुभ शुभ मंगल हो, 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 शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, शुभ मंगल मंगल मंगल। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखदस्वामरुतः वृष्णिमातरः, शुभं यावानो विदते कुजग्मयः, अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः, शतमिन्नु शरदोः अन्तिदे। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बलबैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकार जसरे, मन ना मनोरथ पूर्ण की धा, मारा अनेक वार, वारणे जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्मनाधार। मंगलम राजश्यामाच, मंगलम राधिकावरम, मंगलम गुरुदेवम च, मंगलम सात सुंदरम, मंगलम गुरुदेवम च, मंगलम सात सुंदरम। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, सब कहें बधाई हो। हाँ, फोटो ले लो फटाफट। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत सबको बधाई हो। हम चाहते हैं, पूज्य महाराज ने 25 वसंत यहाँ पे पूर्ण किया है, हम चाहते हैं 75 वसंत और पूर्ण करें।
75 बसंत और पूर्ण करें। आपने पूज्य महाराज श्री की यहाँ पे जवानी को यहाँ पे खपते हुए देखा। हम चाहते हैं पूज्य महाराज श्री की और उम्र बढ़ती जाए और सुंदर से सुंदर यहाँ की व्यवस्था बनती जाए और बहुत शीघ्र मंदिर का भी पुनरुद्धार हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। अभी गुरुजन मंच पर जा प्रस्थान कर रहे हैं। सभी गुरुजनों का मंच से आशीर्वाद होगा। पूज्य श्री 108 जगत राजी महाराज यहीं विराजमान होकर धीरे धीरे सभी संस्थाओं से लोग आते जाएंगे और उनको सम्मानित करते जाएंगे। दोनों कार्यक्रम साथ साथ चलेंगे। सम्मान का कार्यक्रम भी चलता रहेगा और गुरुजनों का आशीर्वाद भी चलता रहेगा। अब करनाल बाबा दयाराम साहब धाम के सभी ट्रस्टी गणों से सादर आग्रह है कि कृपा करके आप लोग यहाँ आए और पूज्य महाराज जी को सम्मानित करें। सभी गुरुजनों से प्रार्थना, कृपया एक ग्रुप फोटो होगी। अब सभी गुरुजन पहले सम्मान कर लें, आशीर्वाद दे लें। जो भी संस्थाएं सम्मान करना चाहती हैं कृपया अपना नाम हमारे को पहले लिखवा दें। मंच के ऊपर कोई भगदड़ नहीं हो। बाकी आप सभी सुंदर साथ को भी अवसर प्राप्त होगा। हमारे बीच में परम श्रद्धेय गुरुजन, हमारे बीच में परम श्रद्धेय आचार्यजन गुरुजन विराजमान है। उनका आशीर्वाद भी हमको लेना है। सर्वप्रथम हम गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे, उनके सानिध्य लेंगे। उसके बाद विधिवत रूप से सभी कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया है। कोई भी सुंदर साथ निराश नहीं होगा, घबराएगा नहीं। आप एक पावन पवित्र धाम पर विराजमान है। आप सभी को यह अवसर प्राप्त होगा। सर्वप्रथम आप सभी गुरुजन सम्मान कर रहे हैं। इसके उपरांत हमारे श्री बाबा दयाराम ट्रस्ट सोसाइटी करनाल के सभी सदस्य मिलकर महाराज जी के चरणों में अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं। आप सभी ट्रस्टी इकट्ठे हो जाएं। श्री प्रणामी पंचायत जयपुर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, श्री 6 साल प्रणामी नवयुग सभा, श्री बाईजू राय संघ, प्रणामी यूथ ब्रिगेड दिल्ली, ये सभी संस्थाओं के सदस्य भी आगे तैयार रहें। जैसे ही नाम उद्घोष होगा आप अपना जो भी सम्मान करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, आप सभी तैयार रहें। और जो भी संस्थाएं सम्मान करना चाहती हैं कृपया हमारे राकेश जी को नाम अवश्य लिखवा दें। एक एक करके हम मंच पर आएंगे। श्री निजानंद आश्रम शेरपुर से परम सम्मान्य श्री राजकुमार पालीवाल जी एवं समस्त ट्रस्टीगण विराजमान है। अभी परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब जी का आशीर्वाद सम्मान के रूप में दे रहे हैं। ऐसी प्रेम, दया एवं त्याग की सरल प्रतिमूर्ति एक मिनट सभी रुक जाएं। कुणाल बाबा दयाराम धाम कुणाल, एक बार सभी गुरुजन सम्मान कर लें, सभी विराजमान हो और सभी गुरुजनों का हमारे को आशीर्वाद भी लेना है। एक एक करके पहले श्री बाबा दयाराम ट्रस्ट सोसाइटी के सभी सदस्यगण आएंगे। जिस प्रकार से नाम बोला जाए आप कृपया उसी प्रकार से आएं। इकट्ठे करो सबको। रेडी रहना।
सभी मंच पे उपस्थित महानुभावों से आग्रह है कि आप लोग बैठ जाएं ताकि हम प्रवचन भी आशीर्वाद भी शुरू करा सकें। तो मंच पे उपस्थित जितने भी महानुभाव जहाँ जगह है वहीं बैठिए आप लोग। जो नीचे बैठे ठीक है, आप लोग मंच पे ही नीचे आप जहाँ जगह मिले आप लोग बैठिए, ताकि केवल सम्मान करने वाले वहाँ आएंगे और सम्मान करते रहेंगे। इधर मंच से आशीर्वादात्मक प्रवचन भी प्रारंभ किया जा रहा है, तो बीच में आप लोग ज़्यादा भीड़ न करें और सारा कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रीत से संपन्न हो, ये हम सब आशा रख रहे हैं। तो पीछे जो हमारे सभी दर्शक वृंदा श्रोतागण सुंदर साथ बैठे हैं, आप लोग भी इस पावन दृश्य को देखते रहें, अपने आँखों के कैमरे से उस दृश्य को कैद करते रहें और ये आनंद का पल, आनंद का क्षण अपने जीवन में आप प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अनुभव कर रहे हैं। तो हमारे बीच पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, जो अत्यंत व्यस्त हमारे संत शिरोमणि परमहंसा और डिलीट डॉक्टरेट के पद से विभूषित पूज्य महाराज जी हैं। प्रतिवर्ष बाबा दयाराम साहब के इस धाम में कार्यक्रम में हाजिरी देने के लिए पूज्य महाराज जी पहुंचते हैं। इस बार भी महाराज जी सुबह यहाँ पर अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल करके पहुँचे। तो पूज्य महाराज जी का सबसे पहले आशीर्वाद होगा। हम हमारे जयपुर के अशोक प्रणामी जी जो अग्रगण्य सुंदर साथ हैं, अभी ये बीजेपी दिल्ली केंद्रीय कार्यालय के सदस्य भी नियुक्त हुए हैं। इस उपलक्ष्य में उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये प्रणामी समाज के लिए गौरव का विषय है। तो श्री अशोक प्रणामी जी पूज्य महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। ये सम्मान केवल अशोक प्रणाम जी के द्वारा नहीं है, बीजेपी संपूर्ण पार्टी के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सम्मानित किया जा रहा है, ऐसा हम सब लोग अनुभव करते हैं। तो इसके साथ ही आप सब लोग शांत रह करके आशीर्वादात्मक प्रवचन पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज का आप लोग श्रवण करेंगे। मेरा आग्रह रहेगा पूज्य महाराज जी से कि अपने शब्दों के द्वारा आज के इस क्षण को और पूज्य जगतराज जी महाराज को आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज। धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, नित्यानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की, साल की, श्री पांचनोत्र धाम की, श्री धाम की, धाम की, बाबा दादा साहब की सदा ही जय। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राधे। आज से 39 साल पहले मंगल धाम कालीपुर पूज्य पाद हम सभी के जीवन प्रदर्शक, प्रणामी धर्म से पीछे करवाने वाले, परम धाम का पीछे करवाने वाले सदगुरु श्री श्रेष्ठ परमहंस गुरु जी जैसे मंगलदास जी महाराज का द्वितीय पुण्यतिथि का भव्य आयोजन था और उसमें हम सभी सेवक के रूप में सेवा कर रहे थे। नेपाल से लगभग 108 नवयुग सेवा करने पहुंचे थे। हम भी खड़े थे लाइन में, तो भंडारे की लकड़ियां आगे पास कर रहे थे, हमें देते आगे करते ही पहुंच जाते। मेरे साथ एक नवयुग खड़ा हुआ था। मैंने पूछा, आप कहाँ से आए हो? नेपाल से। आपका नाम? जगत। मेरे मुख से निकल गया, क्या भिवानी चलोगे? निकल गया। अचानक सोचने लगा, बोला माँ से पूछूंगा। पिताजी एक उच्च कोटि के विद्वान थे, संत थे, तिलकदार थे।
माता मुक्ता जी शायद सोचा इन्होंने माँ आज्ञा नहीं देगी, कोई माँ नहीं चाहती मेरा बेटा साधु बन जाए। माँ का प्यार होता है। ये गए, माँ मुझे एक संत मिले, नाम सुना था, दर्शन में कौन थे? सदानंद थे। ओहो बहुत अच्छा। उनने कहा भिवानी चलोगे? बेटा मैं कैसे मनाई कर दूं, तुम्हारे पिता की इच्छा थी एक बेटा मेरा संत बन जाए, बड़ा बेटा अपने को ले तुम जा सकते हो। और सिलीगुड़ी का बड़ा उत्सव था। आई बोले मैं तैयार हूं, लेकर आए और वही जगत आज जगत राज्य है। भिवानी में रह करके गुरुजी परमहंस राजगद्दा के कठोर अनुशासन में जैसे कुम्हार मटका बनाता है, ऊपर से पीठ तक एक हाथ अंदर होता है दया का हाथ, जैसे नारियल ऊपर से बहुत कठोर होता है अंदर से नरम होता है, वही गुरुजी राधिका दास जी का था। और भिवानी आकर के संस्कृत अध्ययन करने गए, क्योंकि स्कूली शिक्षा अचलती थे। सीनियर आप श्री 108 श्री कृष्ण धर्माचार्य जगत गुरु कृष्णमणि जी महाराज सीनियर थे। पढ़ते पढ़ते शास्त्री किया, आचार्य किया, और उसके बाद पूज्यपाद महाराज श्री कृष्ण जी को हमारे आदि ज्ञानगंज स्थापित किया और तालीम के लिए इनको वहाँ भेजा गया। वैसे बोला मैं अकेला कहूँ तो इनको भेजा, हमारे तालीम सीखा। फिर यहाँ की गद्दी पर कौन बैठे? मुझे राधिका दास ने कहा एक तो बैठा दिया है, सौभाग्य उनका पूर्व जन्म की तपस्या हुई थी। कृष्ण जी महाराज तो त्याग दे, अभी जगतराज जी हैं, और इनको यहाँ आज से 25 साल पहले हमें सौभाग्य मिला चद्दर उठाने का, टोपी पहनाने का, और 25 साल फिर मिला है। बाबा दयाराम साहब धाम पंजाब का एक बहुत बड़ा धाम है। पूरे पंजाब के लिए मलका हंस का मंदिर 2-3 बार मुझे किसी ने वीडियो में दिखाया है। वहां एक मुस्लिम भाई मत्था टेक रहा है। बाबा दयाराम साहब की गद्दी जहां थी, भव्य मंदिर, शायद ऐसा मंदिर अब नहीं बन सकेगा, कारीगरी। और वह कहता है देखो ये इतना मंदिर, न पाकिस्तान सरकार ध्यान दे रही है और न उनके न्यायी, ये जीर्ण सिर्फ गिर सकता है। बहुत अच्छा था, मुस्लिम था, मत्था टेक रहा था। तो ऐसी पावन गद्दी पर यहाँ ले गई थी, और आप श्री ऐसी पावन गद्दी पर विराजमान करनाल के ट्रस्टी गण बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे नवयुग आपको 25 साल एक गद्दी शोभित किया। कर्मठ कर्म योगी, त्याग तपस्या की मूर्ति, वाणी वितक और वेद शास्त्र प्रकार विद्वान। आज इनका 25वां, इसको रजत जयंती का से हम गादी अभिषेक किया। पूरे भारत नहीं विदेश से भी सुंदर साताएं हैं। बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। वैसे दाढ़ी को सफेद हुई है, पर जोश वैसे के वैसा था जैसे आज है, और 25 साल में हम राज्य से आशा करते हैं 50 नहीं, 75 में भी क्या कहें, हीरक जयंती इनकी बनी यहाँ पर। उस उम्र का बहुत बहुत शुभकामनाएं है। राजश्यामा की कृपा, संत गुरुओं का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। बाबा दयाराम साहब की छत्र छाया 24 घंटे आपके ऊपर है। करनाल के ट्रस्टीगण आपके साथ में हैं, और इस स्थान को नवीनीकरण करके ये बन जाएगा, तीर्थ तो है पर ये महान तीर्थ बन जाएगा।
बल्कि क्या होगा, हिस्टोरिक में नाम इनका आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं है। मैं सबसे क्षमा याचना करूंगा, माफ करना है। नियम को तोड़ भी रहा हूं, मेरे सभी गुरुजन बैठे हैं, पर मैं एक मजदूर हूं, मैं एक ग्वाला हूं, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। कार्यक्रम भी छोड़ कर आए हूं, परंतु नियम लिया है, मैं हर साल 25 तारीख को यहाँ आता हूं। गुरु महाराज ने आदेश, हाँ, इनकी जो श्रद्धा है अपने गुरुस्थान जहाँ बढ़े राधिका धाम भिवानी के प्रति, ये मुझे याद दिलाते सदानंद आप पहुंच गए क्या, तब याद आता है। और जब भी गुजरते हैं तो पहले भिवानी में राधिका दास जी के देव प्रणाम करके आगे गुजरते हैं। ऐसे क्यों, जिस धरती में खेले कूदे पढ़े बढ़े उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। माता पिता कितने सौभाग्यशाली हैं, ऊपर से कितना आशीर्वाद दे रहे हैं इनको। क्यों, जननी जने तो भगत जन, या दानी या सूर, या तो बानी। माता का धन है, पिता धन है। बहुत बहुत लख लख बधाई है। संत गुरुजनों को पावन चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण बलिधार में की, जैन समुदाय की, बरदास साहब की सदा ही जय। प्रणाम जी। पूज्य महाराज श्री जगतराज जी स्वामी श्री सदानंद जी महाराज को शाल उड़ा करके करनाल ट्रस्ट की ओर से सम्मान कर रहे हैं, और साथ में सभी ट्रस्टीगण महाराज जी को अपने कार्यक्रम के लिए यहाँ से विदाई कर रहे हैं। बाबा दयाराम ट्रस्ट सोसाइटी की ओर से सभी ट्रस्टीगण पूज्य महाराज जी को आभार व्यक्त कर रहे हैं। अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल करके महाराज जी ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दी है, इसीलिए सभी ट्रस्टीगणों को बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है और सारे सुंदर साथ को भी आनंद का अनुभव हो रहा है। इसी के साथ मंच पे जितने भी ट्रस्टीगण या सदस्यगण उपस्थित हैं, आप लोग कृपया अपने अपनी जगह बैठ जाएं। सम्मान करने वाले धीरे धीरे आकर के सम्मान करते रहेंगे। अब श्री 5 नौतनपुरी धाम से हमारे बीच आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए पूज्य आचार्य महाराज श्री के द्वारा पूज्य जगतराज जी महाराज को आशीर्वाद होगा और आप सभी सुंदर साथ को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बोलो श्री 5 नौतनपुरी धाम के। बाबा दयाराम साहेब बड़े तपस्वी संत रहे। ऐसे परमहंस कोटि के संत उनके चरणों में आकर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनेक सुंदर साथ नित्य निरंतर लालायित रहते हैं। तो ये वह पवित्र स्थान है। कभी कभी राजनीतिक परिवर्तन आते हैं तो कभी कुछ घटनाएं घटती है, तो ये बाबा दयाराम साहेब का पीठ, परमहंस पीठ, यहाँ भारत के विभाजन के पश्चात करनाल में स्थापित हुआ। सभी सुंदर साथ को तो उसकी कंटिन्यूटी वैसी की वैसी ही उनकी भावना से जुड़ी हुई है। आज हर कोई सुंदर साथ यहाँ आकर दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। यह बाबा दयाराम साहेब और उनके पश्चातवर्ती जितने भी तपस्वी संत मनीषी हुए हैं, उनकी तपस्या, त्याग, धर्म के प्रति समर्पण और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति भक्ति, उनके प्रति समर्पण, उसका प्रतिफल है।
दिन कितने जल्दी व्यतीत होते हैं कभी कभी ख्याल नहीं रहता। 2001 में जनवरी महीने में प्रयागराज में कुंभ का पर्व चल रहा था, तो हम लोग नौतनपुरी धाम जामनगर से दिल्ली होते हुए प्रयागराज जा रहे थे। तो उस समय हमारी यात्रा करनाल के ट्रस्टी जनों को ख्याल था, तो उन्होंने संपर्क किया कि आपसे एक छोटी सी बैठक करनी है, तो आप थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाल लें। तो हम दिल्ली ही आएंगे, शक्तिनगर दिल्ली में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में। तो मुझे तारीख तो अभी एकदम याद नहीं है, जनवरी का महीना। तो सब आए, उन्होंने उस समय हजे तो उन्होंने उस समय प्रस्ताव रखा कि हमें आपसे कुछ चाहिए। तो ऐसे उस समय के ट्रस्टियों में पता नहीं कोई अभी यहाँ दिख रहे हो, तो एक सतीश मेहता जी कल मिले थे, वो थे, दूसरे मुझे ख्याल नहीं है। हाँ, तो उन सब ने ये आग्रह किया कि उस समय तो जगतराज जी महाराज को सब शास्त्री जी ही बोलते थे, तो आपसे ये चाहिए। तो मैंने उनको बोला, देखो, तो ये कहीं प्रचार प्रसार में इधर उधर जाकर के कहीं दिखे हों, ऐसा तो नहीं है, तो आप चाह क्यों रहे? तो उन्होंने फिर उनका जो भी भाव था वो बताया। तो हमें तो इस गद्दी को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। तो मुझे भी लगा कि बात तो सही कर रहे हैं, योग्य व्यक्ति की मांग कर रहे हैं। तो उसके बाद में ये तो जनवरी के लगभग दूसरे सप्ताह के बाद की बात है, तीसरा सप्ताह। हाँ जी, हाँ, 12-13 तारीख ऐसा होगा, क्योंकि हाँ, तो उसके बाद में हम लोग कुंभ में गए, तो वहाँ से फिर लौटने के बाद में 26 जनवरी को तो गुजरात में भूकंप आया और हम लोग तो उधर सेवा में जुट गए। तो यहाँ मार्च महीना के इन्हीं दिनों में 24, 25 और 26 तो करनाल में तो यहाँ वार्षिक उत्सव सुनिश्चित ही है। तो आज के ही दिन तो उनको बहुत ही जल्दी ही निर्णय हुआ और जल्दी ही तो उनको गादी पर प्रतिष्ठित भी किया। आज का ये पवित्र दिन, और 25 वर्ष के बाद आज उनका पुनः अभिनंदन करते हुए तो हम सबको अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। ये गादी बड़े तपस्वी संतों की है, तो इनका भी तप फले फूले और अनेक सुंदरसात को उसका लाभ प्राप्त हो। सुंदरसात तो लाभ ले ही रहे। तो हमारे धर्म स्थान उत्तर भारत में कहें तो उत्तर भारत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक धर्म का केंद्र है। श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय की बात करते हैं तो इस प्रकार का ये प्रतिष्ठित स्थान है और तपस्वी संतों की परंपरा है। तो उनकी ऊर्जाएं आज भी यहाँ उसी रूप में बनी हुई है।
और महाराज जी श्री जगतराज जी महाराज इस ऊर्जा को और आगे बढ़ाएंगे और तप करेंगे, और बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने किया तभी तक में, तो आप लोग सब इसके साक्षी हैं। मैं भी भिवानी में पढ़ता था, तो यहाँ उस समय श्री प्रेमदास जी महाराज महंत थे, तो उस समय से तो उनका भी वहाँ भिवानी आना जाना होता था। तो राधिका दास जी महाराज के साथ में मैं भी यहाँ मेले में अनेक बार आया हूँ। उस समय की बात कर रहा हूँ, ये शायद 30-32 साल उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, 35 साल हो गए होंगे। तो अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ न कुछ परिवर्तन तो दिखता ही होगा। तो हमें तो दिखता है, जो भी सुंदर साथ की संख्या है नित्य निरंतर बढ़ती जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार का कार्य हुआ है, और मंदिर की भौतिक संपदा की भी अभिवृद्धि हुई है। और जो कार्यरत संस्थाएं हैं तो वो सशक्त बनी हैं, और नई संस्थाएं भी आरंभ होकर बहुत भली भांति संचालित हो रही है। सभी ट्रस्टी जन, कार्यकर्ता जन और महाराज जी सबका तालमेल बहुत अच्छा बने, और भविष्य में और ज्यादा ये संस्था प्रगति करे।